इंडिया में रहते हो लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि रहते हैं तो मतलब रटो मत ना, रटने को नहीं बोला जा रहा है, बस ये पता कर लो कि अच्छा ये होता है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं। चलो पार्ट 1 से शुरू करते हैं। कई सारे पार्ट्स हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और लोग बोलते हैं ना कि आर्टिकल ये आर्टिकल वो आर्टिकल, तो सबसे पहले से शुरू करते हैं आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1, जिसको हिंदी में अनुच्छेद भी कहते हैं, वो ये कहता है कि इंडिया एक कलेक्शन ऑफ स्टेट्स है, सॉरी कलेक्शन नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, क्योंकि कलेक्शन तो अमेरिका भी है, लेकिन अमेरिका में कोई राज्य चाहे ना तो अलग होकर अपना नया देश बना सकता है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, संघ है, और यूनियन टेरिटरीज भी होती हैं। दूसरा अनुच्छेद, दूसरा आर्टिकल क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि एक नया राज्य बना सकता है, नया स्टेट बना सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला, तो ये नए स्टेट्स बन सकते हैं। तीसरा आर्टिकल, तीसरा अनुच्छेद ये कहता है कि जब कोई चीज़ कहीं से अलग होगी तो उसकी बाउंड्रीज़ रीड्रॉ होंगी, बाउंड्रीज़ अलग होंगी, थोड़ा मैपिंग अलग होगी, तो वो हो सकती है। नाम भी अलग होगा, अभी जैसे केरला का नाम चेंज हुआ, केरलम हुआ, तो नाम भी चेंज हो सकता है, ठीक है, जब बाउंड्रीज़ हो। चौथा और फाइनल आर्टिकल जो इस पहले पार्ट का, ये कहता है कि भाई जब नया स्टेट बनता है तो वहाँ पे नए लॉज भी तो बनेंगे, वहाँ पे नए कानून भी तो बनेंगे। अब नए लॉज, क्योंकि स्टेट की बात है, तो जब स्टेट की बात, इतने बड़े बड़े लॉज आते हैं ना, तो होता है अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट का मतलब बड़े बदलाव होते हैं, तो इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। जब नए राज्य बनेंगे, नए यूनियन टेरिटरी बन गई या कुछ भी बन गया, तो बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं, वो आराम से बहुत स्मूथली आर्टिकल 4 मैनेज कर लेता है। तो अब आगे के आर्टिकल्स क्या कहते हैं, ये बड़ा इजीली हम लोग समझ गए। अब आगे के आर्टिकल्स हम लोग समझेंगे कि सिटीज़न का क्या है, ठीक है, वो पार्ट 2 में हम बताएंगे।